नमस्कार। मैं फिर से वापस आ गया और आज का समाचार कुछ हटके से है। हटके से मतलब वो वही समाचार है जो पिछले काफ़ी दिनों से 1 महीने के ऊपर होगा कि वो वही समाचार चल रहा है, जो कि है ज़ेलेंस्की और पुतिन का विश्व युद्ध का तैयारी। हाँ, आपने सही सुना, ये है विश्व युद्ध का तैयारी, क्योंकि अभी 1 महीने को बीत गए हैं लेकिन कोई भी अभी तक ज़्यादा नोटिस हमें नहीं मिली है। हमें क्या, फुल इंडिया या फिर अमेरिकन स्पाइस जो भी इनका सेंड किए हुए, उनको भी कोई भी नोटिस नहीं मिला है कि पुतिन अगले हफ्ते या फिर अगले दिन या फिर अगले मंथ या फिर अभी क्या करने वाले हैं। पुतिन के पास जो न्यूक्लियर सूटकेस है वो कभी भी वो डिटोनेट कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो डिटोनेटर का मिसाइल अमेरिका के एक एक बड़े बड़े सिटी जैसे कि ब्रुकलिन है, न्यूयॉर्क है, लिवरपूल है और ऐसे ऐसे लास वेगास, ऐसे ऐसे कई लाखों सिटी, लाखों छोटे छोटे शहरों को तबाह कर सकते हैं एक ही बड़े बड़े मिसाइल के धमाके से। और रशिया ने तो ये भी क्लेम किया है कि वो आयरन सोल्जर्स तैयार कर चुके हैं। आयरन मैन का जो थ्योरी है हमने एवेंजर्स से सुना था। आयरन मैन जो है कि वो स्टील का जो बॉडी वाला वो आयरन मैन है, हमें सबको पता है। वही आयरन मैन जो हमने अभी एनिमेशन सिनेमा में, कार्टून में, डीसी मार्वल कॉमिक्स में देखा था, वही रशिया ने सही में आके युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया। और वो क्या नतीजे ला सकती हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं युद्ध का, कुछ भी पता नहीं। ऐसे ये थोड़ा सा बहुत लग रहा है कि वो जो रशिया कर रहे हैं कि जो यूक्रेन के युद्ध भूमि पे जो नया नया वेपन, नया नया टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं पर कि बस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तो है ही। और जो नया नया इन्वेंशन है, मिसाइल डिस्कवरी रशिया ने खुद किया है, सुखोई 30 से लेकर आयरन मैन का सोल्जर से लेकर डोम को लेकर शील्ड को लेकर सुपरसोनिक मिसाइल जो कि साउंड के स्पीड से लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा क्लेम करते हैं, मीडिया चलते हैं, वो सब मिसाइल ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अमेरिका तो यही से खौफ से भोग रहे थे पहले से ही कि वो क्या होने वाला है। हमें रिसेंट से खबर है कि जो बिडेन विजिट करने वाला है G20 समिट में और रशिया को भी वहीं से बुलाया था। और अभी के लिए वो ये भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हुआ था जब 3 सितंबर 1939 को, तभी ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर किया था वॉर और जर्मनी ऑन 4 सितंबर 1939। वैसे ही कुछ भी अभी के लिए जब रशिया यूक्रेन में अटैक किया था, G20 समिट के अनुसार और यूएन चार्टर के अनुसार उन्हें चाहिए था प्रोटेक्शन करने के लिए। नेटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, NATO, उन्होंने भी कहा था यूक्रेन को फुल सपोर्ट देंगे, लेकिन यूक्रेन अभी भी सपोर्ट नहीं पा रहा है। और इसी वजह से वो यूक्रेन सारे वर्ल्ड को वो बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेट करते चाहिए कि यूक्रेन पे जो अत्याचार हो रहा है वो कभी के लिए तो एक्सपोज कीजिए। अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए जो बिडेन वो आ रहा है यूरोप में ऐसे ही बहुत सारे बातों को डिस्कस करने के लिए कि क्या हो सकता है और अगर रशिया ने परमाणु हथियारों का यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो उसका परिणाम क्या होगा और अमेरिका उससे कैसे बच सकता है। ये सब समाचारों के लिए वो G7 समिट के लिए वर्ल्ड लीडर्स के लिए बोल सके। अभी के लिए चाइना और रशिया ने खुद ही ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के अगेंस्ट में, हमें जो पता है वो लॉ के लिए वोट पर अगेंस्ट में वोट किया था। वही इंडिया को कुछ ही वजह से हम अब कह सकते हैं कि वो फोर्सफुली इंडिया को जो ये करने के लिए बोला था। और अभी के लिए इंडिया तो बस फोर्सफुली होता रहता था। हमें पता है कि अमेरिका में पहले भी 1971 वॉर में इंडिया को थ्रेट किया था कि अगर पाकिस्तान से वॉर नहीं रोका गया तो कुछ भी हो सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही वक्त था जब 1971 को रशिया ने अपने सबमरीन्स को इंडियन ओशन से ऊपर निकाला था, जैसे कि अमेरिकी जो जेट्स है, फ्लाइट्स है, मार्क संयुक्त राष्ट्र का, वो वापस चला गया था। यही वजह से रशिया ने खुद को डिफेंसलेस किया था। रशियन जो सबमरीन था वो डायरेक्टली अंडर द अटैक ऑफ अमेरिकन रेंज का जेट्स का था। और अमेरिका के पास भी काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन है। हमें पता है कि वही एकमात्र देश है जो कि बस पहले और इस मॉडर्न कलयुग में, मॉडर्न एज में फर्स्ट और लास्ट न्यूक्लियर वेपन जस्ट अमेरिका मार्क संयुक्त राष्ट्र ने ही यूज़ किया था। वही बात है। लेकिन अभी के लिए वो क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। रूजवेल्ट था तब प्रेसिडेंट अमेरिका का, अब है जो बाइडेन। और जो बाइडेन के अंदर क्या प्लान चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं और पुतिन भी क्या करने वाले हैं, हमें अभी तक खबर नहीं मिली है। 1 महीना हो चुका है। 24 फरवरी को ये वॉर शुरू हुआ था। ये हिस्ट्री का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे डिजास्ट्रियस वॉर है जो कि रिकॉर्ड में अभी भी है। अब यूक्रेन के बाद हमें खबर है कि पुतिन जो टारगेट है वो पोलैंड को कर रहा है, लेकिन पोलैंड के अंदर काफ़ी सारे यूक्रेनियन रेफ्यूजी है और ये भी पता नहीं लग रहा कि वो रेफ्यूजी कब तक वहाँ रेफ्यूजी रहेंगे, क्योंकि यूरोप ने कभी भी स्कैटर हो चुके हैं यूक्रेन काफ़ी सारे। और इंडिया में मिशन गंगा जो हमारे नरेंद्र मोदी ने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से भी बहुत सारे 22,500 से ज़्यादा इंडियंस अभी भी इंडिया में लौट चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का भी कोई अता पता नहीं है वो कहाँ है। कोई तो बोल रहा है पोलैंड के बंकर में शेल्टर है, कोई बोल रहा है अमेरिका की गाइड में है। यहाँ पहले कुछ दिन पहले जैसे अब हुआ जैसे खबर आया था कि अमेरिकी सेना ने स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भेजा था, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जो ज़ेलेंस्की को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है कि ज़ेलेंस्की वहाँ से इवैक्यूएट हुए कि नहीं।
ये शायद लगभग साफ है कि ज़ेलेंस्की, लगता तो नहीं कि यूक्रेन में होगा, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अगर रशियन ट्रूप्स का, रूसी सेना का आक्रमण होता रहेगा और अगर ज़ेलेंस्की रशिया के अंदर आ जाएगा तो फिर रशिया यूक्रेन को लेने के लिए कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं उठाएगी। अभी तक वर्ल्ड क्लेम्स कर रहे हैं, न्यूज़पेपर काफ़ी सारे रिपोर्टर भी क्लेम कर रहे हैं कि रशिया अभी तक शायद कुछ ठीक ठाक निर्णय नहीं लिया था, इसलिए ये युद्ध जीत नहीं पा रहे। यूक्रेन का अभी तक 1 महीना हो चुका है, नहीं ले पा रहे। यहाँ तक कि हिटलर जैसा छोटा जर्मनी जैसा देश था, वो 28 दिनों में पोलैंड जैसे देश को कब्जा कर लिया था, डायरेक्ट ब्लिट्स की अटैक करके, जिसका मतलब लाइटनिंग अटैक था। सो ये बात है, चल रही है। लेकिन रशिया के अंदर क्या चल रहा है? रशिया शायद ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। हमें पता है कि रशिया ने फुल फोर्स से सीरिया पे भेजे तक नहीं है, 30,000 से 60,000 तक कुछ फ्लाइट है, कुछ है। यूक्रेन अब शायद कह रहा है कि वो उसने काफ़ी सारे रशियन फ्लाइट्स और सेना को नीचे गिराया था, लेकिन इनका मतलब कोई नहीं कि रशिया हार मान चुका है। रशिया के पास अभी भी टन्स ऑफ वेपन्स है, और ये हमें पता है कि वो रशिया सुपर पावर अमेरिका से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरेट्स का स्टॉक रखता है, न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अभी भी कुछ नहीं है। इंडिया भी G20 समिट के लिए वो अगेंस्ट का वोट रेजोल्यूशन दिया था, थोड़ा कोर्डिनेशन, थोड़ा प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर ही वो किया था। लेकिन रशिया अगर अटैक फुल फोर्स में शुरू कर देता है तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन के भी क्यों छोड़ेगा? न्यूक्लियर वेपन तो जरूर इस्तेमाल करेंगे, और इससे काफ़ी सारे देशों को, G20 के और नेटो के अलायंस के देशों में आक्रमण हो सकता है। और अगर नेटो के अलायंस में देश में कुछ भी आक्रमण हुआ तो आपको क्या लगता है, क्या नेटो चुप रह बैठेगा? चुप नहीं बैठेगा था। लेकिन अभी भी ये तो रशिया पुतिन का वॉर हुआ, लेकिन कब तक ये चलेगा ज़ेलेंस्की के साथ? ज़ेलेंस्की क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पुतिन अभी तक कितना सफल हो पाए हैं अपने वॉर में, ये अभी के लिए हमें कुछ नहीं पता। अभी वॉर का 1 महीना 1 दिन हो चुका है, सो 31 डेज इन लिटरली हो चुका है कि वॉर हो रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी के लिए देखते रहिए, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए न्यूज़ के लिए अपडेट्स देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सो सेफ रहिए।